नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कौशिक एक बार फिर आपका सिंपल स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 7 का पार्ट सेकंड देखेंगे जो है गेजेस। प्रीवियस क्लास में हमने गेजेस का इंट्रोडक्शन देखा था, उसके बाद लिमिट गेज देखे थे और लास्ट में देखा था हमने स्नैप गेजेस के टाइप्स। आज ही क्लास में हम 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेजेस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा टेलीस्कोपिंग गेज। यह एक प्रकार की अप्रत्यक्ष मापी गेज है। होल, स्लॉट या बोर आदि का साइज मापने या चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह अंग्रेजी अक्षर टी के आकार की बनी होती है। वह पीछे का हैंडल वाला भाग नल्ड किया होता है। एक लॉकिंग रॉड होती है जिसके द्वारा आगे वाला भाग कहीं भी सेट किया जा सकता है। यह बोर में साइज के अनुसार अपने आप ही खुल जाता है। तब इसे लॉकिंग स्क्रू द्वारा लॉक करके बोर से बाहर निकाल लेते हैं और माइक्रोमीटर द्वारा साइज पढ़ लेते हैं। 8 mm से 152.7 mm अथवा 5/16 इंच से 6 इंच तक इसकी रेंज होती है। ये 6 पीसेस सेट में मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अब इसकी मैट्रिक सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम में रेंज 1 by 1 देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मैट्रिक सिस्टम में टेलीस्कोपिंग गेज की रेंज। ये जैसा पहले भी डिस्कस किया था 8 to 152.7 mm तक की रेंज होती है। ये है 8 से 12.7 mm, 12.7 से 19 mm, 19 से 31.7 mm, 31.7 से 53.9 mm, 53.9 mm से 88.9 mm और 88.9 mm से 152.7 mm। साइड में है ब्रिटिश सिस्टम या जिसे इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। इसमें रेंज होती है 0.313 to 6 इंचेस। ये रेंज होगी हमारी उसी तरीके से 6 पीसी सेट में 0.313 to 0.5 इंचेस, 0.5 to 0.75 इंचेस, 0.75 to 1.25 इंचेस और 1.25 to 2.125 इंचेस, 2.125 to 3.5 इंचेस और लास्ट है 3.5 to 6 इंचेस। आज का नेक्स्ट टाइप है गेज का फीलर गेज। इसका प्रयोग दो मैचिंग पार्ट के बीच का अंतर गैप चेक करने के लिए किया जाता है। स्टील की पतली पत्ती होती है और प्रत्येक पत्ती पर उसकी मोटाई का साइज अंकित होता है। ये मैट्रिक तथा ब्रिटिश सिस्टम में उपलब्ध है। डायमेंशन की बात करें तो लेंथ 75 mm से 300 mm, विड्थ 12 mm और थिकनेस 0.03 mm to 1 mm होती है। आईएसआई के अनुसार फीलर गेज के 7 सेट होते हैं। ऊपर सेट नंबर दिया हुआ है, नीचे है नंबर ऑफ ब्लेड्स। सेट नंबर 1 में 8 ब्लेड्स, सेट नंबर 2 में 9 ब्लेड्स, सेट नंबर 3 में 10 ब्लेड्स, सेट नंबर 4 में 11 ब्लेड्स, सेट नंबर 5 में 14 ब्लेड्स, सेट नंबर 6 में 11 ब्लेड्स और सेट नंबर 7 में भी 11 ब्लेड्स। इन्हें थिकनेस गेज भी कहते हैं। आज का नेक्स्ट टाइप है गेज का रेडियस और फिलेट गेज। ये भी स्टील की कई पत्तियों का समूह है जो एक होल्डर में स्क्रू द्वारा कसी होती है। पत्तियों के सिरे पर विभिन्न साइज की रेडियस बनी होती है और त्रिज्या का माप प्रत्येक पत्ती पर लिखा होता है। इससे बाहरी एवं भीतरी अर्थात कॉनकेव और कॉन्वेक्स त्रिज्या जांच सकते हैं। ये गेजेस मैट्रिक तथा इंग्लिश दोनों साइजेस में उपलब्ध हैं। मैट्रिक सिस्टम में 0.25 की रेंज में और ब्रिटिश सिस्टम में 1/64 इंचेस
की रेंज में उपलब्ध हैं। ISI के अनुसार ये 3 सेट्स में मार्केट में अवेलेबल हैं। ऊपर दिए हुए हैं सेट नंबर और नीचे है सेट नंबर 1 में 0.6 to 0.8 mm रेंज में होते हैं। सेट नंबर 2 में 1 to 6 mm रेंज में होते हैं और सेट नंबर 3 में 8 to 25 mm में होते हैं। आज का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे स्क्रू पिच गेज। इसका प्रयोग बाहरी या भीतरी चूड़ी अथवा स्क्रू या नट में कटी चूड़ी की पिच जांचने के लिए किया जाता है। प्रत्येक पत्ती पर चूड़ी की पिच या प्रति इंच चूड़ियों की संख्या अंकित होती है। ये गेजेस थ्रेड के एंगल के अनुसार बनी होती हैं, जैसे 60 डिग्री मैट्रिक थ्रेड, 47 1/2 डिग्री विड्थवॉट 55 डिग्री थ्रेड। मैट्रिक सेट में 24 ब्लेड्स होते हैं 0.25 mm से 6 mm पिच के और ब्रिटिश सेट में 30 ब्लेड्स होते हैं 4 से 42 TPI पिच में। आज का नेक्स्ट टॉपिक है एंगल गेज। दोनों छोर पर 8-8 पत्तियां होती हैं इसमें। इसकी डायमेंशन की बात करें तो लेंथ होती है 4 to 3/16 इंचेस, विड्थ होती है 1 to 1/16 इंचेस और थिकनेस होती है 9/32 इंचेस। ये हार्ड एवं टेम्पर की होती है। नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर गेज। इसका प्रयोग ग्राइंडिंग के समय थ्रेड्स काटने वाले लेथ कटिंग टूल के पॉइंट को चेक करने के लिए किया जाता है तथा टूल को लेथ मशीन पर जॉब के समकोण में सेट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें स्टील की 3 mm मोटी पत्ती होती है तथा हार्ड एवं टेम्पर की होती है। वी ग्रूव्स का एंगल 60 डिग्री, 55 डिग्री, 47 1/2 डिग्री आदि होता है। एक में चूड़ी 29 डिग्री पर काटने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। एक में थ्रेड्स का पूर्ण रूप होता है अमेरिकन कॉर्प्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सेंटर गेज में कट पिच के आधार पर टूल के मुंह की चौड़ाई के अनुसार बने होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इंजीनियर्स टेपर गेज। इसका प्रयोग किसी पाइप या होल का साइज तथा स्लॉट की चौड़ाई मापने के लिए किया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, मोटाई में टेपर के अनुसार और चौड़ाई में टेपर के अनुसार। ये गेजेस क्रमशः 1/4 इंच की दूरी पर 1/64 इंच टेपर होती जाती हैं, अर्थात यह गेजेस 3/4 इंच टेपर प्रति फुट में बनी होती हैं। ये 5 इंच तक लंबी होती हैं और ये 4 से 6 पत्तियों के सेट में मिलते हैं। आज का नेक्स्ट टॉपिक है ड्रिल गेज। कई बार काम करते समय ड्रिल की शैंक से अंकित साइज मिट जाता है, तो ड्रिल का साइज मालूम करने के लिए इस गेज को प्रयोग करते हैं। इसकी डायमेंशन की बात करें तो लेंथ होती है 6 1/4 इंचेस, विड्थ होती है 2 5/16 इंचेस और थिकनेस होती है 5/64 इंचेस। इस प्लेट में स्टैंडर्ड ड्रिल साइज के होल किए होते हैं तथा हर होल के नीचे साइज अंकित होता है। इसी में टॉपिक है हमारा ड्रिल पॉइंट गेज। इसका प्रयोग ड्रिल कटिंग एंगल जांचने के लिए किया जाता है। इसमें ड्रिल का एंगल 59 डिग्री होता है। कई गेजेस का एंगल वाला भाग मार्क होता है, जिसके द्वारा हम यह भी जांच सकते हैं कि ड्रिल के दोनों लिप बराबर हैं या नहीं। आज का नेक्स्ट टॉपिक है वायर एंड सीट गेज। इसका प्रयोग सीट की मोटाई तथा तार का व्यास मापने के लिए किया जाता है। यह 3 mm मोटी गोल स्टील प्लेट की बनी होती है। इन गेजेस में जितना नंबर साइज बढ़ता जाता है उतनी ही सीट व वायर की मोटाई कम हो जाती है। ISI के अनुसार इस गेज द्वारा 0.125 से 8 mm तक की रेंज में तार का व्यास या सीट की मोटाई माप सकते हैं। आज का नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है स्लिप गेजेस। इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे जॉनसन्स गेज ब्लॉक
और वेबर गेज सेट। ये आयताकार आकार के ठोस ब्लॉक होते हैं। इन्हें उच्च श्रेणी के टूल स्टील से बनाया जाता है। इनको हार्ड करके कुछ माइक्रोन की एक्यूरेसी में लैप एवं फिनिश किया होता है। लेकिन प्रयोग की बात करें तो अन्य गेजेस एवं सूक्ष्ममापी यंत्र की परिशुद्धता चेक करने अथवा साइन बार को सेट करने के लिए किया जाता है। मैट्रिक सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम में ये अवेलेबल होते हैं। मैट्रिक सिस्टम में 45 अथवा 111 पीसेस में अवेलेबल होते हैं और ब्रिटिश सेट 41 अथवा 81 पीसेस में अवेलेबल होता है। ये 4 ग्रेड्स में अवेलेबल होते हैं: 00, 0, 1 एंड 2। ये ग्रेड्स ISO 3650, JIS B7506 और DIN 861 के अकॉर्डिंग हैं। अब इन्हें वन बाय वन देखेंगे। ग्रेड 00 कैलिब्रेशन ग्रेड की गेज हैं जिनका प्रयोग स्टैंडर्ड के रूप में बाकी सभी प्रकार की स्लिप गेजेस को जांचने के लिए किया जाता है। एक्यूरेसी प्लस माइनस 0.06 माइक्रोन्स से प्लस माइनस 0.10 माइक्रोन्स तक होती है। नेक्स्ट है ग्रेड 0। इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में इंस्पेक्शन के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। एक्यूरेसी होती है प्लस माइनस 0.12 माइक्रोन से प्लस माइनस 2 माइक्रोन्स तक। नेक्स्ट है ग्रेड 1। वर्कशॉप ग्रेड्स की स्लिप गेजेस हैं। इनका प्रयोग अधिकतर टूल रूम में किया जाता है और एक्यूरेसी प्लस माइनस 0.20 माइक्रोन से प्लस माइनस 4.20 माइक्रोन्स तक होती है। फोर्थ है इसमें ग्रेड 2। इसका प्रयोग आम कार्य के लिए वर्कशॉप में किया जाता है। एक्यूरेसी होती है प्लस माइनस 0.45 माइक्रोन से प्लस माइनस 8 माइक्रोन्स तक। यह एक्यूरेसी 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के लिए है। BS 4311 पार्ट 1 1993 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ग्रेड्स को 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। ये है K0, 1 एंड 2। K की एक्यूरेसी होती है प्लस माइनस 5 माइक्रो इंच टू प्लस माइनस 10 माइक्रो इंच। 0 की होती है प्लस माइनस 5 माइक्रो इंच टू प्लस माइनस 12 माइक्रो इंच। 1 की होती है प्लस माइनस 10 माइक्रो इंच टू प्लस माइनस 25 माइक्रो इंच और 2 की होती है प्लस माइनस 20 माइक्रो इंच टू प्लस माइनस 50 माइक्रो इंच। यह गेज ब्लॉक हार्डन अलॉय स्टील या क्रोमियम स्टील के बने होते हैं तथा इन्हें सीजन किया जाता है। इन ब्लॉक्स की प्रत्येक सतह को लैप करके बहुत अधिक फिनिश किया होता है। रिंगिंग द्वारा इनकी सतहों को आपस में चिपकाया जाता है। इन ब्लॉक्स को टेट्रा क्लोराइड में धोकर सूखने के बाद चौमियस लेदर, लाइनन क्लॉथ या टिश्यू पेपर पर रगड़ना चाहिए। प्रिकॉशंस यूजिंग स्लिप गेज। जंग आदि से बचाने के लिए गैसोलीन तथा ग्रीस एंटी कोरोजन होना चाहिए। स्प्रिट नहीं होना चाहिए या कम से कम होना चाहिए। आदि लगाकर इसको रखना चाहिए। साफ करने के बाद टिश्यू पेपर या चौमोइस लेदर से साफ करना चाहिए। साफ करने के लिए केरोसिन, तारपीन ऑयल और कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग कर सकते हैं। आज की क्लास में हमने 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेजेस देखे, जो थे टेलीस्कोपिंग गेज, फीलर गेज, रेडियस गेज, स्क्रू पिच गेज, एंगल गेज, सेंटर गेज, इंजीनियर्स टेपर गेज, ड्रिल गेज, वायर एंड सीड गेज और लास्ट में देखा था स्लिप गेज। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे साइन बार, डायल टेस्ट इंडिकेटर, एंगल गेज ब्लॉक, टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप, पॉकेट कंपैरेटर्स एंड प्रोफाइल प्रोजेक्टर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें।
जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। क्विक टेस्ट देने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से क्विज मेकर ऐप इंस्टॉल कर लें। मेरे मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल है। इसके बाद आप यूट्यूब चैनल पे जाके किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप क्विज मेकर फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद ये आपकी गूगल ड्राइव में ओपन होगी। गूगल ड्राइव में ओपन होने के बाद डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद QCM व्यूअर देखना है। उसके बाद इस फाइल को सेव करके आप इसको प्ले कर सकते हैं। Thanks for watching my YouTube channel and have a nice day.